वेलकम टू दीप्तिमान अकेडमी। सभी दोस्तों को और सभी छात्र छात्राओं को दीप्तिमान अकेडमी में जुड़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑनलाइन क्लास दीप्तिमान अकेडमी में स्टार्ट हो चुकी है और इस ऑनलाइन क्लास की स्थितियों के क्रम में हमें देखना चाहते हैं कि जो लॉकडाउन की स्थितियां हैं उस क्रम में हम इसका निर्धारण करेंगे। आपको स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीज़ें पता हैं और ये हमारे टीचर्स फैकल्टी हैं और टीचर्स की स्थितियों में देखेंगे तो ये आपका क्रम निर्धारित होता है और आपको ये पता होना चाहिए कि आगे की कड़ी में हम जुड़ेंगे तो ये क्लास आपकी मैथ की चल चुकी है, दूसरी क्लास आपकी जीएस की चलनी है और दूसरी क्लास की स्थितियों में हम आपको जोड़ना चाहते हैं संविधान से। संविधान की स्थितियों में हम बात करें तो राज्य व्यवस्था की सर्वप्रथम स्टार्टिंग हम करते हैं राज्य व्यवस्था से। तो राज्य व्यवस्था के क्रम में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की स्थितियों में आप आएंगे तो इस कड़ी में अगर हम देखते हैं तो ये क्रम आता है और इस स्थिति में हमें देखेंगे तो ये क्रम आता है जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, ये प्रमाण एक कड़ी में और यहाँ पर एक स्थिति है संविधान की स्थिति में एक कड़ी हम और जोड़ते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ये शब्द राज्य व्यवस्था। संविधान की स्थिति में लिख दे रहे हैं सभी का विधान। अब इसको आप कई तरीके से समझ, जैसे हम बात करते हैं तो इस कड़ी में सभी का विधान, जैसे आपको पता है कि एक स्थितियों के क्रम में जैसे आप यहाँ पर लिखिए कानून, क्या लिखते हैं कानून। कानून कहाँ से बनता है? विधि से बनता है। विधि का क्या होता है? विधान होता है और विधान ही हमारा क्या होता है? संविधान होता है। अब इस संविधान की स्थितियों में देखेंगे तो कानून है, विधि है, विधि का विधान है, ये हमारा संविधान है और इस संविधान की स्थितियों में देखें तो जो ये कड़ी जुड़ी हुई है, अब इस कड़ी की स्थिति के क्रम में हम बात करते हैं। संविधान तो हमने लिखा, अब ये सभी का विधान हमने यहाँ की स्थितियों में अगर हम कहेंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं अलग से संविधान। तो ये क्या है? इसी स्थिति में कानून। अब कानून का पालन कौन करवाती है? आपको पता है पुलिस। पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची। राज्य सूची। पुलिस राज्य सूची का विषय है तो पुलिस किसकी व्यवस्था करेगी? राज्य की व्यवस्था करेगी। अब इस क्रम में आपको समझना है राज्य की व्यवस्था राज्य में है और पुलिस भी किसकी है? राज्य की है। और ये कानून की स्थितियों में देखें तो हम कहेंगे कि दो क्रम की स्थितियों में कानून की स्थितियों में
अब हम कहें ये विधि विधान संविधान संविधान और राज व्यवस्था में राजनीति। थोड़ा सा रुकिए आप सब। अब देखना राजनीति की स्थितियों में दो शब्द यहाँ पर हम लिखते हैं। एक तो आता है आपका क्या व्यक्ति, व्यक्ति के बाद एक क्रम हम देते हैं, इस स्थिति में जोड़ लेते हैं। यहाँ की स्थिति में आते हैं लेते हैं राज्य। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति की स्थिति में जैसे जिसे अपने ही एक का क्या बोध, जिसे अपने हित और अहित का बोध होगा वह व्यक्ति क्या होगा? स्वतंत्रता की बात करें। स्वतंत्रता के बाद हम कहें वह व्यक्ति किसकी बात करेगा? समानता की बात करें। समानता के बाद वह व्यक्ति की स्थितियों के क्रम में अगर हम देखें तो इस स्थितियों के क्रम में अब इस स्थितियों में देखें तो ये व्यक्ति के क्रम में आएगा। तो हमने कहा ये व्यक्ति है, व्यक्ति है। व्यक्ति की स्थितियों में हमने क्या कहा? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद हमने क्या कहा? समानता। समानता के बाद हमने क्या कहा? अधिकार। अधिकार के बाद अगर हम बात करें तो क्या? न्याय। न्याय के बाद हम क्या कहें? आदेश। आदेश। अब आदेश की स्थितियों में हमने यहाँ पर लिखा है कानून। कानून कौन? हमने कहा पुलिस। पुलिस की सूची का विषय राज्य। राज्य सूची। अब ये क्या कर रही है? हमने यहाँ पर लिखा था राज्य व्यवस्था। अब आपको पता है। अब यहाँ से हम इसको जोड़ दें। ये कड़ी आएगा। ये व्यक्ति से हमने जोड़ दिया स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, आदेश का पालन। कानून है, पुलिस है, राज्य है। राज्य किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। ये पुलिस राज्य सूची का विषय। अब इसकी स्थितियों में हम कहें व्यक्ति का जो क्रम निर्धारित है, व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता की बात करें तो आपको पता है आर्टिकल्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ की स्थितियों में जुड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ की बात करें तो ये आपका जाकर के स्वतंत्रता की स्थिति में, तो अगर हम बात करें तो 19 से 22 की स्थितियों में। यहाँ समानता की बात करेंगे तो आपको पता है 14 से 18 की स्थितियों में। ये अधिकार है, ये व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता, अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र होकर के समान रूप से किसी कार्य को क्रियान्वित करना चाहता है, इसलिए उस व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। जब उस व्यक्ति को अधिकार मिलता है तो न्याय, और न्याय की स्थितियों में वह आदेशों का पालन करता है। और आदेशों का पालन करने का मतलब है कि वह कानून का पालन करेगा। और कानून का पालन कौन कराएगी? पुलिस कराएगी। पुलिस राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषयों पर जब पुलिस कार्य करती है तो वह राज्य की क्या करती है? व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक, तो ये अगर हम देखें तो स्वतंत्रता में बहुत सारी चीजें हैं। अब राज्य व्यवस्था की स्थिति में आएंगे तो यहाँ पर हमने व्यक्ति लिखा था। अब व्यक्ति की स्थिति में हम क्या लिखते हैं? राज्य। अब राज्य की स्थितियों में यहाँ से हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के क्रम में हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अब इस तरीके से जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है जनसंख्या लिख सकते हैं। जनसंख्या के बाद हम क्या लिख सकते हैं? भूभाग लिख सकते हैं।
भूभाग के बाद हम क्या लिख सकते हैं? सरकार लिख सकते हैं। और सरकार के बाद एक क्रम आता है, आपको हम लिख सकते हैं संपत्ति। इतना तो समझ में आ रहा है आप सबको? अब देखिए व्यक्ति की स्थितियों में हम यहाँ आ गए और हमें राज्य व्यवस्था पढ़ना है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस राज्य से जुड़ा हुआ है और राज्य से जुड़ेगा नहीं तो कानून का पालन होगा नहीं, और जब कानून का पालन होगा नहीं तो राज्य सूची के विषयों का निस्तारण होगा नहीं। तो इस स्थितियों में चलेंगे। तो अब हमें धीरे धीरे की स्थितियों में जानना पड़ेगा कि जनसंख्या क्या है, भूभाग क्या है, सरकार क्या है, संप्रभुता क्या है। उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि राज्य क्या है। ये राज्य क्या है? अब इंग्लिश में इसे हम कहें तो इंग्लिश की स्थितियों में इसे हम लिख सकते हैं, इसे स्टेट भी कहा जाता है। स्टेट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ये स्टेट एक ट्यूटोनिक भाषा किससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और जबकि आपको पता है कि एक वैज्ञानिक या हम कहें एक विचारक थे जिनका नाम था गार्डनर। आपने नाम सुना होगा? गार्डनर नाम सुना? गार्डनर ने कहा इस राज्य में जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं राज्य से शुरू भी होती है और राज्य से खत्म भी होती है। तो ये गार्डनर का कहना था। और गार्डनर ने की स्थितियों में कहा कि राज्य को इंग्लिश में स्टेट कहा जाता है। और स्टेट शब्द जो आया ये ट्यूटोनिक भाषा का शब्द है। उसके बाद अलग अलग कालों में अलग अलग तरीके से इसका निर्धारण किया गया। जैसे हम प्राचीन की स्थितियों में इसे बात करते हैं तो प्राचीन काल के क्रम में अगर हम देखते हैं तो प्राचीन काल में इसे जो है कि हम कह सकते हैं पुलिस या नगर राज्य कहा गया। फिर आगे बढ़ने की स्थिति में मध्यकाल की स्थितियों में आते हैं, आधुनिक काल की स्थितियों में आते हैं। फिर धीरे धीरे स्थितियां ये बढ़ती हैं और एक शब्द आता है या हम कहें विचारक की स्थितियों में एक शब्द जुड़ता है जिसका नाम आपने सुना होगा, मैकियावेली शब्द का निर्धारण करने के क्रम में मैकियावेली ने कहा कि ये राजनीति जो हो रही है और राजनीति में जो धर्म का क्रम आ रहा है उसको अलग करने का पहला क्रम निर्धारित किया था तो वो मैकियावेली ने किया था। तो ये समझने की बात है। हमने आपको गोल गोल घुमाया, गोल गोल घूमने की स्थितियां नहीं है, आपको समझने की स्थितियां। जैसे हमने कहा ये इस स्थितियों में आप जुड़ने की कोशिश करें। अब हमने राज्य व्यवस्था की बात किया और राज्य व्यवस्था के क्रम में हमने लिख दिया राज्य की व्यवस्था। ये राज्य व्यवस्था, ये संविधान है तो सभी का विधान है, और राजनीति है तो व्यक्ति और राज्य की राजनीति है। जिसे अपने हित और अहित का बोध होता है वही एक व्यक्ति होता है और अपने हित और अहित का बोध करने के लिए स्वतंत्रता समानता की बात करता है। और स्वतंत्रता समानता की स्थितियों में कानून है और कानून ही विधि का विधान है, वही हमारा संविधान है। तो इस स्थितियों में हम जुड़ते जाएंगे और जुड़ने के क्रम में हमने कहा कि अगर अगली कड़ी देखते हैं तो व्यक्ति का ये क्रम निर्धारित होता है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, हर एक व्यक्ति समान व्यवहार की स्थितियों में होता है, अधिकार की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, तभी वह कहीं ना कहीं आपके आदेशों का पालन करेगा। आदेश का पालन करने के लिए पुलिस निस्तारण कानून राज्य का निस्तारण करती है। और ये सब राज्य सूची के विषयों के क्रम में जाएंगे तो राज्य की व्यवस्था होगी और राज्य की व्यवस्था में राज्य है और राज्य की स्थितियों में ये चार क्रम जुड़ जाएंगे। तो ये चार तत्व जब आपके सामने आएंगे जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता की स्थितियों में, तो इसका हम निर्धारण करेंगे। तो ये क्लासों के क्रम में चलेंगे तो स्टार्टिंग क्रम आपको निर्धारित करेंगे, लेकिन है कि इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपकी स्थितियों में स्टार्टिंग हम कहीं से भी कर रहे हैं, स्टार्टिंग कहीं से भी हम कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य की व्यवस्था करनी है तो राज्य से शुरू कर दें, संविधान की स्थितियों है तो सभी का विधान की स्थितियों में कर दें, राजनीति की स्थितियाँ हैं तो व्यक्ति और राज्य की स्थितियों में शुरू कर दें। तो इस क्रम में हम इसका निर्धारण कर सकते हैं, बाकी और सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे।